ओम शांति। आज जो विषय है मैंने यही चुना है कि हमारी जो याद है उसे और अच्छा हम कैसे बनाएं। याद को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए हमें अपने को डिटैच तो करना पड़ेगा। जैसे बाबा कहते हैं कि और संग तोड़े और बाबा से जोड़े, तो हमें फिर ये भी बाबा कहता है कि निभाना भी सब कुछ है। तो मन बुद्धि से तोड़े, शुभ भावना देके और ज्ञान को समझे कि ज्ञान हमें क्या कह रहा है कि हमें घर जाना है ना। क्योंकि याद का चार्ट हम देखें कि हम बाबा को कितने घंटे याद करते हैं। कई बच्चे कहते हैं चलते फिरते, तो चलते फिरते वाली जो याद है वो कोई याद नहीं होती है। याद होती है जिनकी मजबूरी है, जिनके पास सुविधा है, समय है, वो अपने को कोशिश करे कि मैं कम से कम दिन में 3 घंटे 2 घंटे बैठ के बाबा को याद करूं। अलग अलग टुकड़ों में करूं। जिनके पास समय है, बैठ नहीं सकते, थोड़ा लेट जाए, सोफ़ा में बैठ जाए, लेकिन उससे क्या आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। दूसरी चीज़, स्वदर्शन चक्र घुमाए, क्योंकि आज हम ये चाहते हैं बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा हम याद करें, तो याद नहीं कर पाते। कईयों का सर दुखने लग जाता है, कईयों का मन नहीं लगता है, क्योंकि वो पापों का बोझा इतना है, तो उसको हम कैसे चुकाएं। तो उसके लिए अमृत वेला आप जब करो, जैसा भी आपकी स्थिति से आप करते हो, उस समय द्वापर में जो भी आपने विकर्म किए, जिनको दुख दिया है, उन आत्माओं को माफ़ी मांगो। 10 मिनट उनको सकाश दो। जब आप ये करेंगे, जब आप 1-2 महीने तक आप करेंगे, इससे आपको यहाँ रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आपका योग लगने लग जाएगा, क्योंकि बाबा को वही याद कर सकता है जो बिल्कुल प्योर होगा। क्योंकि जब हम याद तो सभी करते, लेकिन परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो याद अच्छी याद नहीं है, एक्यूरेट याद नहीं है, जिसको बाबा ज्वाला स्वरूप कहते हैं। क्योंकि एक होता है याद, एक होता है ज्वाला स्वरूप याद। तो जब हम ज्वाला स्वरूप किसी भी चीज़ को आग में जब हम डालते हैं, तो जैसे बाबा कहते हैं सब कुछ जल जाता है, उसका अंश भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन फिर भी हम याद करते हैं, फिर भी उसका अंश रह जाता है, हमें गुस्सा आ जाता है। हम जैसे बाबा के सेंटर पे जाए और हम जहाँ आगे आगे बैठते हैं, अगर कोई दूसरा बैठ जाए तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। हम फिर कहाँ से योगी कहलाए। हमारे कोई दूसरा बैठ गया सोफ़ा पे तो हम डिस्टर्ब हो जाते कि हमारी सीट है, तो ये हम मेरापन आ गया ना। तो फिर जो रियल में जो प्राप्ति होनी चाहिए भगवान से, जो हम जिस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं, वो पूरी तरह हमें नहीं मिलने वाला। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली भगवान क्या चाह रहा है, और हमें सतयुग में ऊंचा पद कैसे मिलेगा। आज हमारे पास नाम है, सोफ़ा है, सुविधाएं है, सब कुछ है, लेकिन योग नहीं है, योग नहीं लग रहा है। थोड़ा बहुत बैठ गए, लेकिन जो एक्यूरेट कंबाइंड स्वरूप होना चाहिए, जिससे एक आपसे वाइब्रेशन आए, लोगों को फील हो कि हम इनको कितना बुरा बोलते हैं, हम इन्हें गाली देते हैं, हम इन्हें नीचा दिखाते हैं, हम इनका आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग कितने हल्के हैं, कितने मतलब वो सहन करने की ताकत, वो भी खुशी से, ऐसा नहीं डिप्रेशन में कि ज्ञान होगा कि बाबा आप मुझे मिले हो, देह का बान नहीं होगा, ये सब तो जाने वाला है। अंत सीन जो आदि मध्य अंत चारों तरफ, जैसे गर्मी पड़ती है तो एसी चलाते हो, जब लास्ट में ऐसी कंडीशन, मतलब इतनी आप वैराग्य देखते हो तो उन पर गुस्सा नहीं आता है।
क्योंकि बाबा ने मुझे क्या क्या कहने के लिए कहा है। हाँ, कोई एकदम ही बिल्कुल ही लास्ट स्टेज पे आ जाता है कि आपको जान से, वहाँ तो आप कानून कार्रवाई कर सकते हो, लेकिन अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़े, क्योंकि हमें बाबा को याद करना है। तो याद के लिए अगर आपके पास पैसा है तो अपने कमरे को अच्छे से रेनोवेट करें, सुंदर वाइट पर्दे लगाए, बाबा की लाइट लगाए। बाबा तो कहता है बिना लाइट के भी करे, लेकिन अगर सुविधा है, क्योंकि बाबा दो तरह से बोलता है, हर बच्चे की परिस्थिति अनुसार बोलता है। नहीं है तो अपने को लोग योग करे। अब योग नहीं लग रहा है तो कहाँ लग रहा है ये चेक करें। बाबा को शुरू में जब हम याद करते हैं तो कई बच्चों क्या होता है कि उनका मन नहीं लगता है, क्योंकि आपको याद करना है बिंदु को, आपको बिंदु बन के बिंदु बाबा को। तो कौन बच्चा कर पाएगा? पहले ही तो जिसका पार्ट है, दूसरा जिसको बहुत दुख है इस दुनिया से, जो टूट चुका है, जो बस बाबा ने उसको ऐसे समय पे पकड़ा कि वो सब कुछ बाबा को समझता है, वही कर सकता। तीसरा तो पार्ट तो है ही, जो 8 है, 108 है, उनका तो कहना ही क्या, वो तो सबसे स्पेशल बच्चे बाबा के। परम धाम में भी वो आत्माएं बहुत पास है। जैसे कई बार हम देखते हैं ना कि बाबा को फ़ोटो में कि परम धाम में कुछ आत्माएं बाबा के पास है, कुछ दूर है, कुछ उससे दूर है। वो ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा कि जो मतलब अभी भी बाबा की बातों को चलते हैं, फिर बाबा को दोष भी नहीं देते, बाबा ऐसे, लेकिन खुद के कर्मों को देखे। बाबा को हम क्यों दोष देते? जब बाबा में कमियां निकालेंगे, जब निश्चय, तो योग फिर भी नहीं लगता। संपूर्ण निश्चय बुद्धि, कमी हमारे अंदर है। अगर हम सही रीति बाबा को याद करें, प्यार से करें, और प्यार से क्यों नहीं करें? क्या अब भी हमने दुख नहीं देखा दुनिया में? क्या अब भी आप लोगों से हम इतनी बातें करते हैं? तो बाबा की बात करें, संग का संभाल करें, और संग का संभाल इंसानों से तो करें, मोबाइल से भी करें कि हम क्या स्क्रॉल देख रहे हैं, कहाँ मन जा रहा है, ये बुरा है। तो ये कलयुग की आत्मा है, इसका पार्ट है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमें ज्ञान मिला है। फिर जो युवा है, बाबा के बच्चे, उनका भी योग नहीं लगता, क्योंकि उनको काम वासना परेशान करती है। तो उनको ये समझना चाहिए कि आप बाबा के डबल फॉरेनर्स बच्चों को देखिए कि वो कितना बाबा को याद करते हैं, यंग है। सतयुग को पाने के लिए, तो मैं उस सतयुग को पाने के लिए स्वदर्शन चक्र घुमाऊँ, जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा। आप उसको जितना घुमाएंगे और अच्छे से घुमाएंगे, ऐसा नहीं मुझे 8 बार घुमाना है, लेकिन उसको भी आपने अच्छे से नहीं घुमाया तो विजुअलाइज करें, देखें, तो उसकी खुशी आपको काम विकार को छोड़ने में इजी रहेगा। क्योंकि बाबा ने बोला ना, बहन भाई भी नहीं, कितनी गहरी बात बोला। दातापन बनो, कितनी ऊंची स्टेज बना रहा है संडे की मुरली में। तो इसलिए बाबा की याद बढ़ाने के लिए छोटे छोटे लेवल से आप करेंगे, विद इन 1 महीने 2 महीने में फिर आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, बाबा के कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे। तो याद से ही सब कुछ होगा और हम आगे बढ़ सकेंगे। अशरीरी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सच्ची शांति है आत्मा समझ के बाबा को याद करना। तो आत्मा समझने के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। मम्मा बाबा ने 14 साल की, पर हम अभी सच्चे मन से करेंगे तो बाबा देखेगा कि हाँ बच्चा सच्चे मन से कर रहा है, तब मदद करेगी। हम चाहते हैं कुछ देर करें और तुरंत हमें रिज़ल्ट मिले। तो बाबा ने बोला ना, साक्षात्कार करने से पहले खुद का किया है साक्षात्कार, हमारे अंदर क्या क्या भरा हुआ है, तो कैसे होगा। तो कोशिश करें और फिर बाबा आपको मदद करेगा, क्योंकि याद की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। समय की मांग ऐसी है, प्यार से, ठीक है। ओम शांति।